नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आज 14 नवंबर है और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का आज जन्मदिन है। पंडित नेहरू को बच्चे बेहद प्यारे थे और बच्चों को भी पंडित नेहरू बेहद प्यारे थे। वे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और इसीलिए आज का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू का मानना था कि बच्चे ही किसी राष्ट्र का सही मायने में भविष्य हैं और उसकी शक्ति हैं। मैं ममता आज उसी भविष्य के बारे में यानी अपने बच्चों के बारे में कुछ साझा करने के लिए आप सबके सामने आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम डिजिटल एज में जी रहे हैं और डिजिटल एज को किसी भी तरीके से बच पाना हम सभी के हाथों में नहीं है। जब वयस्क होने के नाते एक एडल्ट की तरह हमारे लिए इस एज में अपने को एज के संग सामंजस्य बिठाना मुश्किल है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे इसको कैसे देखते होंगे या बच्चों के लिए भी क्या कोई समस्याएं हैं। तो बात करेंगे डिजिटल एज और बचपन की। डिजिटल एज ने एक तरफ जहां बच्चों को एक्सपोजर दिया है, बच्चों के लिए एक टैप में ही इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, कोई भी इंफॉर्मेशन बस एक क्लिक उनसे दूरी पर है। एक तरफ जहां इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर अतः एक्सपोजर है, बच्चे किसी भी स्किल को सीखने के लिए एकदम फ्री हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, कोडिंग है, गेम्स है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, बच्चे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से उसको सीख रहे हैं। यह एक तरफ बच्चों को एक्सपोजर तो दे ही रहा है, नो डाउट, पर क्या इसके कुछ खतरे भी हैं? एक समाज के नाते, माता पिता होने के नाते या शिक्षक होने के नाते क्या हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन चीजों की तरफ ध्यान दें या इन खतरों और चैलेंजेस की तरफ ध्यान दें? फिलहाल शिक्षा शास्त्र की छात्रा होने के नाते मुझे तो ऐसे कई चैलेंजेस और खतरे तो नहीं, चैलेंजेस दिखते हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। जैसे कि डिजिटल चाइल्डहुड में कि क्या खतरे हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन अताह है, हमारे पास कोई ऐसे तरीके नहीं है कि हम ऐसे चेक्स या बैरियर्स लगा पाएं कि जिससे हम इस बात को कंट्रोल कर पाएं कि बच्चा ऑनलाइन क्या देख रहा है और क्या नहीं। कुछ छोटे मोटे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, नो डाउट, बट उनका कोई ना कोई जुगाड़ भी होता है कि कैसे उनसे हम बाहर निकल पाए। तो क्या एक पेरेंट होने के नाते या गार्जियन होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि बच्चे का एक्सपोजर किन हार्मफुल कंटेंट के लिए हो रहा है, क्या वो काम की चीज देख रहा है या नहीं देख रहा है। बिल्कुल इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। साथ ही साथ स्क्रीन एडिक्शन, जो आज के दिन पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है कि बच्चे स्क्रीन के लिए बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं। बच्चे क्या, अगर मैं अपनी बात करूं या आप सबकी बात करूं, हम भी फोन को कितनी देर तक अपने हाथों से दूर रख पाते हैं? मुश्किल से कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट। एक अजीब सी एंजाइटी हमें होती है, हम कुछ नहीं करते, हम फोन उठाते हैं, स्क्रीन ऑन करते हैं, एक ऐप खोला, दो ऐप खोला, व्हाट्सएप देख लिया, स्टेटस देख लिया, वापस फोन बंद कर दिया, और ये हम बार बार दोहरा रहे होते हैं। अगर हमें कॉपी और पेन लेके बैठे और नोट करें कि कितनी बार हमने अपना फोन छेड़ा बिना किसी मकसद के, तब हमें समझ में आएगा कि हम सब फोन के एडिक्ट हो चुके हैं, स्क्रीन के एडिक्ट हो चुके हैं। तो बच्चों के साथ जिन्हें अभी इस बात की समझ ही नहीं है कि ये उनके लिए क्या क्या भविष्य में खतरे लेकर आ सकता है, बहुत जरूरी है कि बच्चों के स्क्रीन एडिक्शन को हम रोकें। ये एक और दूसरा चैलेंज है जो मुझे समझ में आता है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जब मैं अपने साथियों से या शिक्षकों से या माता पिताओं से बातचीत करती हूँ, उनका ये कहना है कि बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही छोटा हो गया है। अटेंशन पे ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। आप देखिए, 2 मिनट की मैगी से हम 30 सेकंड की रील में आ चुके हैं। हमको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, रील भी हम पूरी नहीं देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं कि शायद ये शायद वो, 10 सेकंड भी हमारा मन कहीं नहीं अटकता। तो जहां चीजों के लिए हम इतना इंस्टेंट उसमें हम दौड़ रहे हैं, हमें नहीं लगता कि क्या हमें नहीं लगना चाहिए कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना छोटा हो चुका है। बच्चे की अटेंशन स्पैन किस तरीके से बढ़ाई जाए, ये एक अलग विषय है। साथ ही आप देख रहे हैं कि बच्चे कितनी स्पीड से सोशल मीडिया में एंट्री ले रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया ने एक चेक बनाया है कि 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए सोशल मीडिया में आने की, पर हम सभी जानते हैं कि कितनी इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। बच्चे सोशल मीडिया में आ तो गए, पर उन्हें उस वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ के बीच के अंतर का आभास नहीं है, और वो वहां शिकार होते हैं एक सोशल मीडिया प्रेशर का कि साथ के आज दोस्त ने ये पोस्ट कर दिया, कोई वहां घूमने चला गया।
हम तक भी इन झांसों में फंसते हैं कि लगता है कि जो सोशल मीडिया की जिंदगी है वही असल जिंदगी है। तो बच्चे इस जो थिन लाइन को समझ नहीं पाते हैं असल और वर्चुअल लाइफ के बीच में। तो एक सोशल मीडिया का प्रेशर लगातार उनके साथ बना हुआ है। बाकी सारे प्रेशर तो है ही है, फिर वो एकेडमिक प्रेशर हो, सोशल प्रेशर हो, वो तो अपनी जगह जस के तस है। उसके अलावा सोशल मीडिया ने एक नया प्रेशर बच्चों के साथ, बच्चों पर और क्रिएट कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण चैलेंज जो मुझे दिखता है वो है आउटडोर प्ले की कमी। हम जिस समय में बड़े हो रहे थे और आप सभी मेरे श्रोता जिस समय में बड़े हो रहे थे, हम लोग कोशिश करते थे कि हम स्कूल से आके अपना फटाफट होमवर्क करें या थोड़ी सी नींद लेके हम लोग खेलने के लिए बाहर निकल जाया करते थे। और हम बहुत चाहते थे कि हमारा खेलने के घंटे 1 से बढ़कर 2 या 3 हो जाएं। हमें बाहर से अंदर बुलाना शाम को बहुत ही मुसीबत हो जाती थी माताओं के लिए। पर आजकल के बच्चे आप देखिए आउटडोर प्ले में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके लिए फोन में जो गेम्स हैं वही सब कुछ है। भले ही वो फोन में घर पे लूडो ही खेल रहे हैं, पर वही लूडो हम 4 लोगों के साथ बैठ के खेल सकते हैं, या हम बाहर निकल के बाहर खेल सकते हैं। तरह तरह के खेल हमारे समय पे थे। मुझे तो बहुत अब उनके खेलों के नाम भी याद नहीं, पर अगर हम सब कोशिश करें तो उन नामों को याद किया जा सकता है। अपने पूरी कॉलोनी में बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उससे आपका एक सोशल ग्रुप बन रहा है, एक पीयर ग्रुप बन रहा है। आप जान रहे हैं कि सोसाइटी में बाकी कौन कौन लोग रहते हैं। हमें अपने पड़ोस वालों के नाम नहीं पता है, बच्चे आपस में दोस्त नहीं है। तो ये जो प्लेग्राउंड हमारी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो गया है, ये भी एक सोचने का विषय है। हमारी जिंदगी, मेरी उम्र के लोगों की जिंदगी 3 जगह, मुझे लगता है मुख्यतः 3 जगह बीती है। एक है स्कूल, दूसरा है पार्क्स और तीसरा है प्लेग्राउंड्स या परिवार। हमारे इस दौर के बच्चों की जिंदगी से प्लेग्राउंड तो गायब है, पार्क्स भी गायब हैं। फोन या स्कूल या ट्यूशन या हॉबी क्लासेस फिर भी कुछ बच्चे जाते हैं। तो प्ले ग्राउंड का महत्व समझ में आता है कि कितना जरूरी है इस डिजिटल एज में खास करके। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे जो चीज लगती है और जिसके लिए हमें सचेत होना चाहिए वो है इमोशनल नम्बनेस। आजकल की जो हमारी जो नई जनरेशन है वो इमोशनली नम हो गए हैं। मैं ये नहीं कहती पूरी तरीके से, मैं अभी भी बहुत होपफुल हूँ इन चीजों के लिए, बट इमोशनल नमनेस देखी जा रही है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बच्चे जिस तरीके से लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं अपने ही हम उम्र बच्चों की या बड़ों की, किसी की भी, और जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या रूड होना जिसे हम बोलते हैं, इस तरह के कमेंट कर रहे हैं बिना ये सोचे कि किसी को इस बात से कितनी तकलीफ पहुंच सकती है, कोई कितने डिप्रेशन में या दुख में इससे जा सकता है। इस तरह की इमोशनल नमनेस एज अ सोसाइटी बहुत ही खतरनाक है। पर अब देखिए, क्योंकि हम इस डिजिटल एज से तो कैसे ही भी बच नहीं सकते, पर हमें इस एज के साथ ही सामंजस्य बिठाते हुए कोई तो रास्ते ऐसे निकालने होंगे कि इसको थोड़ा हेल्दी बनाया जा सके। एक बहुत ही अच्छी किताब मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी, रेजिंग टेक हेल्दी ह्यूमंस। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। पिछले साल मैंने ये किताब पढ़ी और इस किताब में 100 ऐसे तरीके दिए गए पेरेंट्स के लिए कि कैसे वो उन तरीकों से बच्चों को स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। वो 100 तरीके तो मैं इस वक्त नहीं बता सकती, पर कुछ तरीके हैं, जैसे बच्चों को फिशिंग में इन्वॉल्व करना, या बच्चों को थोड़ा किचन गार्डनिंग में इन्वॉल्व करना, या डायरी लिखने के लिए उन्हें मोटिवेट करना कि जर्नलिंग कीजिए। उसके 2 फायदे हैं। एक, बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाएगा, लिखेगा लिखने के थ्रू। दूसरा, अगर उसके हाथ एंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो शायद, और माइंड बिजी रहेगा तो स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। ऐसे ही वहाँ 100 इनोवेटिव तरीके दिए गए हैं स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। तो ये किताब टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए, हम सभी के लिए पढ़ना मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है। और एक और किताब जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी वो है योर हैप्पीनेस वॉज हैक्ड। ये भी एक बेहतरीन किताब है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारी खुशियों को हैक कर लिया और हमें लगता है कि हम बेहद खुश हैं। तो ये 2 किताबें हैं जो मुझे लगता है कि हम पढ़ी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर डिजिटल एज से तो हम पार नहीं पा सकते। डिजिटल एज तो एक ऐसी चीज है, अब इसमें हमें ताजिंदगी जीना ही जीना, और आगे का क्या है वो अभी हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। पर हमें जरूरत है एक डिजिटल बैलेंस क्रिएट करने की। डिजिटल एज तो रहेगी, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है, हमें कुछ डिजिटल बाउंड्रीज सेट करनी है ताकि बच्चों को समझ में आए कि कितना सही है और कितना गलत। साथ ही साथ ऑफलाइन प्ले यानी कि ऑनलाइन गेम्स के अलावा प्लेग्राउंड की तरफ बच्चों को हमें बढ़ाना है। बच्चों के अंदर क्वेश्चनिंग करने के स्किल को डेवलप करना है कि बच्चे प्रश्न नहीं करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न करना। अगर बच्चे प्रश्न नहीं करेंगे तो
उत्तर कैसे मिलेंगे? उत्तर सही या गलत हो सकता है, पर प्रश्न कभी भी सही या गलत नहीं होता। प्रश्न प्रश्न होता है। तो बच्चों को हमें प्रश्न करने की जो स्किल है वो उनके अंदर हमें डेवलप करनी है। साथ ही माइंडफुल एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं डिजिटल बैलेंस के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल होना चाहिए हेल्दी ह्यूमंस या हैप्पी ह्यूमंस या काइंड ह्यूमंस बनाने में। क्या हम वो कर पा रहे हैं? क्योंकि नो डाउट बच्चा एक दिन एआई सीख ही जाएगा, टेक्नोलॉजी सीख ही जाएगा, अपना सिलेबस भी पूरा पढ़ ही लेगा, हम सभी ने किया। पर एट द एंड जो स्किल जरूरी है ह्यूमैनिटी के लिए वो है काइंड ह्यूमंस डेवलप करना। तो क्या वो हम कर पा रहे हैं? और उसकी पहल हम सभी को करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हम सबको अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा। जरूरी नहीं है ये हम बच्चे से कैसे उम्मीद करें अगर हम उसके सामने एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे। अगर माता पिता खुद ही 24 में से 7 घंटे 3 घंटे या कुछ भी ज्यादा समय फोन पे दे रहे हो, तो हम बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने स्क्रीन टाइम को कम करेगा। तो बेहतर है पहले हम ये खुद की आदतों में सुधार लाएं, स्क्रीन टाइम कम करके देखें, तब बच्चे के सामने हम एक एग्जाम्पल सेट करें और उसको उससे होने वाले फायदे और नुकसानों के बारे में बताएं। तो श्रोता हूँ, आज के लिए इतना ही। डिजिटल एज में बचपन के बारे में मैंने आपके साथ अपने विचार साझा करे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे या आप कुछ और अपने कमेंट करना चाहते हैं, कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।